ये देख मासी की शादी की फोटो, मैं कितनी छोटी लग रही हूँ। भाभी 2600 चाहिए थे। खुले तो नहीं है मेरे पास, 3000 ले लो तुम। मैं बाकी पैसे आपको आके दे दूंगा। अरे नहीं, तुम बाहर रहते हो, तुम्हें जरूरत पड़ती रहती है, ये अपने पास ही रख लेना। थैंक यू भाभी। एक मिनट, कौन था ये? वो करण के चाचा का लड़का है। चाचा के लड़के हैं? अरे दीदी समझ में नहीं आता है क्या, इन जैसे लोगों को सर पे नहीं चढ़ाना चाहिए। अगर 1500 का काम होता है ना, 1000 देना चाहिए। उड़ाते जा रही हो पैसे। तू पागल है क्या? वो उनका भाई है, और जब करण को कोई प्रॉब्लम नहीं है तो मुझे क्यों प्रॉब्लम होगी? अरे दीदी पैसे हैं पैसे, कोई कागज नहीं है जिसमें आग लगाती जा रही हो। 2600 रुपए मांगा था तुमसे, 3000 रुपए दे दी, 400 रुपए फालतू का। पति का पैसा उड़ाते जा रही हो तुम। तुझे पता है करण का कोई भाई तो है नहीं, वो उसी को ही अपना भाई मानते हैं, और उसके भी माता पिता नहीं है, इसलिए वो करण को ही अपना परिवार मानता है। अगर मैं उसके साथ इतना बुरा बिहेव करूंगी तो उसे ये फील होगा ना। अरे दीदी भाई मानने से कोई भाई नहीं हो जाता। और एक बात बताऊं, तुम्हारे पति के पास पैसे है ना, तभी आगे पीछे घूम रहा है। एक बात समझो, कल तुम्हारे पति के पास पैसा नहीं होगा ना, तो ये परिवार कोई काम नहीं आएगा। अरे 2 पैसे ना बहुत मेहनत से आते हैं, उसे संभाल कर रखा करो, अपने पर उड़ाया करो, दूसरे को देते जा रही हो। सही कह रहा है तू, ध्यान दूंगी मैं तेरी बात पे। हाँ ध्यान रखना, सगा भाई नहीं है, आपके पति के चाचा का लड़का है वो, इस बात का हमेशा ध्यान रखना। और रही बात परिवार की ना, वो कोई परिवार नहीं है, परिवार तुम दोनों हो। कल तुम्हारा बच्चा होगा, उसका पढ़ाई लिखाई, उसका फ्यूचर, उसके लिए पैसे होने चाहिए ना। ऐसे 3000 4000 उड़ाते जा रहे हो, कहाँ से आएंगे पैसे? समझना इस बात को ध्यान से। हाँ ठीक है ना, समझ गई, अगली बार से ध्यान रखूंगी, और करण को भी बोल दूंगी ऐसे फालतू में किसी को पैसे ना दिया करें। हमारे पैसे हमारे फ्यूचर के लिए हम सेव करेंगे। हाँ जीजा जी को भी समझा देना। दीदी वो 1500 रुपये दे देना, वो पेट्रोल डलवाना था कार में। अच्छा, पर भाई मैं तुझे पैसे तो नहीं दे सकती। क्यों दीदी, पैसे क्यों नहीं दे सकती? हर बार तो देती हूँ मैं आता हूँ तो। अभी तूने ही तो बोला कि मुझे थोड़ा सोच समझ के खर्चा करना चाहिए, और ऐसे किसी को पैसे नहीं देने चाहिए। और वैसे भी ये पैसे करण के, मेरे नहीं है, मेरा तो खर्चा खुद वो चलाता है, मैं उनसे बिना पूछे ऐसे किसी को भी पैसे नहीं दे सकती। और हमारा भी तो फ्यूचर है, आगे जाके बच्चा होगा, उसकी पढ़ाई लिखाई, कितने खर्चे हो जाएंगे। अरे दीदी मैं तुम्हारा सगा भाई हूँ, और जीजा जी का तो अपना साला हूँ ना, तो मुझे तो देना बनता है ना पैसे। तू मेरा भाई है लेकिन करण का भाई नहीं है ना। चल जा, मैं पैसे नहीं दे सकती तुझे। बुरा मान गई हो दीदी, मैं तो तुम्हारे लिए यही समझा रहा था। अब मुझे क्या पता था कि तुम बुरा मान जाओगी मेरी बात का। अरे तुम्हारे भलाई के लिए ही तो बोल रहा था मैं। लालू, इसे समझाना नहीं, भड़काना कहते हैं। और तू मेरे ही घर में आके मुझे मेरे घर वालों के खिलाफ भड़का रहा है, मेरे पति के भाई के खिलाफ भड़का रहा है। देख, तूने जो बोला मैंने सुन लिया, अब इससे ज़्यादा मैं तेरी बातें नहीं सुन सकती। अगर तुझे कोई अच्छी बात करनी है तो यहाँ पे बैठ, वरना तू जा सकता है। नहीं नहीं दीदी, वो मुझे बाहर काम है, मैं काम पर जा रहा हूँ। आंशी, आज सच में मुझे पता चल गया है कि मैंने तुमसे शादी करके ना कोई गलती नहीं। तुम सच में बहुत अच्छी हो, और जिस तरह से तुमने मेरे परिवार को संभाल रखा है, मुझे संभाल रखा है, मेरे भाई को संभाल रखा है, सच में मैं ये सब डिजर्व नहीं करता था। और तुम, थैंक यू सो मच।